अहिरवाल का हर जाति का आदमी एक बात कहता था कि सरकार हम बनाते हैं। कोई सरकार बनी हो अहिरवाल के दम पर बनी, और हर आदमी ये कहता था कि सबसे ज्यादा अवहेलना इस अहिरवाल की होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री उस साइड के बनते हैं। जो पैसा खर्च होता है गुड़गांव में नहीं होता। ये नरवीर सिंह को बदनाम करने की कोशिश है। मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ कि भाई जिसने ये काम किया उसका नाश जाए। इन पुराना तो ही कोई आदमी बड़ा बनेगा तो मैं तो रोज करवा सकूं, ये कोई बात है यार? अरे राजनीति करो, नरवीर सिंह कभी छोटी राजनीति नहीं करता। और मैं तो 2014 से 19 तक मंत्री रहा ना, और खूब अच्छा मंत्री रहा। किसी आदमी का बुरा किया क्या? और इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। 3 बार पहले बना, आपकी बनूंगा, सरकार भी बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। और आपको उससे भी जो पिछली 2014 में ताकत मिली ना, उससे भी ज्यादा आपको ताकत मिलने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और इस आगाज में इस चुनावी मैदान में नेता जुबानी जंग के लिए भी उतर चुके हैं। गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राव नरवीर सिंह ने आज कांग्रेसी प्रत्याशी के घर बादशाहपुर में अपना पहला चुनावी कार्यालय खोला है और इस दौरान उन्होंने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए यह तक कह दिया कि राव नरवीर सिंह वो नेता नहीं है जो कि ओछी राजनीति करे। आपको इस खबर में हम दिखाएंगे कि आखिरकार आज चुनावी जनसभा में राव नरवीर सिंह ने किसको श्राप दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव जो कि एक रण क्षेत्र है और इस रण क्षेत्र के चुनावी मैदान में अब नेता अपनी जुबानी जंग के लिए तैयार है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बादशाहपुर इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी वर्धन यादव ने एक महाशिव पुराण का आयोजन कराया और अचानक जिला प्रशासन ने उस महाशिव पुराण की जो परमिशन है वो रद्द कर दी। इसको लेकर बीजेपी नेता राव नरवीर सिंह पर आरोप लगाए गए कि राव नरवीर सिंह को टिकट मिलने के बाद ही इस शिव महापुराण की परमिशन रद्द की गई है। आज इसका जवाब देते हुए राव नरवीर सिंह ने बादशाहपुर में एक चुनावी जनसभा में कहा कि जिसने भी ऐसा काम किया है उसको भगवान माफ नहीं करेगा। राव नरवीर सिंह ने शाप देते हुए कहा कि मैं ऐसी ओछी राजनीति नहीं करता हूं और जिसने भी ये काम किया है उसका नाश होगा। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी राव नरवीर सिंह ने आज कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव के घर बादशाहपुर में अपना पहला चुनावी कार्यालय खोला है। साल 2024 के चुनावी मैदान में उन्होंने अपने कार्यालयों की शुरुआत बादशाहपुर गांव से की है। कार्यालय के उद्घाटन के बाद राव नरवीर सिंह की एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। बादशाहपुर और आसपास के गांवों की सरदारी इस जनसभा में शामिल हुई, जहां पर राव नरवीर सिंह ने न केवल अपने विरोधियों पर निशाना साधा बल्कि उन्होंने यह भी बता दिया कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का विभाजन हुआ तो उस दौरान हरियाणा के हिस्से 7 जिले आए, जिनमें से एक जिला गुड़गांव भी था। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक गुरुग्राम जिले में ठीक से विकास नहीं हो पाया। राव नरवीर सिंह ने इस बार अहिरवाल का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि अहिरवाल में वो ताकत है जो कि किसी को भी सत्ता पर बैठा सकता है और हमेशा अहिरवाल के समर्थन से ही हरियाणा में सरकारें बनती आई हैं। लेकिन अहिरवाल की हमेशा से अवहेलना भी नेता करते रहे हैं। राव नरवीर सिंह ने यहां तक कहा कि कुछ दिन पहले बादशाहपुर विधानसभा में कांग्रेसी प्रत्याशी वर्धन यादव द्वारा कराए गए शिव महापुराण की परमिशन रद्द राव नरवीर सिंह ने नहीं कराई। राव नरवीर सिंह ने सबूतों के साथ अपनी जनता को यह बताया कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि खुद वर्धन यादव के परिवार के लोगों ने लोगों में यह मैसेज दिया कि अव्यवस्था के कारण उनके प्रोग्राम की परमिशन रद्द की गई है। राव नरवीर सिंह ने अपनी जनसभा में उस व्यक्ति के लिए भी शाप दे दिया कि जिसने इस तरह का काम किया है उसका नाश हो जाए, उसके परिवार का नाश हो जाए। आइए आपको वो पूरी चुनावी जनसभा के दौरान का भाषण राव नरवीर का सुनाते हैं जिसमें राव नरवीर सिंह ने ये सारी बातें कही हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश अलग बना और इतने साल हरियाणा को बने हो गए और सब पार्टियों ने इस प्रदेश पर हुकूमत करी। और यहाँ मेरे से बहुत बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने हो सकता है 1967 में वोट गेरी हो। लंबड़दार साहब बैठे, इन्होंने गेरी होगी, और 2-4 होंगे। 68 में गेरी, फिर 72 में गेरी, 77 में गेरी, और लगातार हर पंचवर्षीय योजना में, और कई बार तो पंचवर्षीय से पहले भी चुनाव हुए।
मैं तो पहले 2 बार चुनाव लड़ा और 3.5 साल में सरकार तोड़ के हम तो दोबारा जनता के बीच में आ गए। ये पिछली सरकार ही 2014 से 19 तक चल पाई, नरवीर सिंह की सरकार तो 3.5 साल से ऊपर चल ही नहीं पाई भाई। आप अंदाजा लगाओ, और सभी सरकारें रही, सब एमएलए रहे, कभी 5 साल में एक विधानसभा में इतने काम हुए? अंदाजा लगाना। मैं गिनवाता हूं आपको काम, और ये छोटे काम नहीं, गांव वाइज तो नरवीर सिंह पहला एमएलए एमपी मिनिस्टर था जिसने 2019 के चुनाव से पहले कोई 5 महीना पहले सब सरपंचों को बुलाकर और ये पूछा कि बताओ कोई काम बाकी है। यहाँ भी कुछ सरपंच बैठे होंगे और मेरे इलाके में पूछ लेना, जो भी सरपंच मेरे टाइम में रहे, सब ने हाथ उठा दिया कि जी हमारे गांव में अब कोई काम बाकी नहीं। ऐसा विधायक और क्या चाहिए आपको? इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ? गुड़गांव में जब हम अपोजिशन में थे या कोई भी राज रहा, अहिरवाल का हर जाति का आदमी एक बात कहता था कि सरकार हम बनाते हैं। कोई सरकार बनी हो अहिरवाल के दम पर बनी, और हर आदमी ये कहता था कि सबसे ज़्यादा अवहेलना इस अहिरवाल की होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री उस साइड के बनते हैं। जो पैसा खर्च होता है गुड़गांव में नहीं होता, वो गुड़गांवा जिसका रेवेन्यू 55-56% से 62% तक हरियाणा के खजाने में जाता है। छोटे छोटे कामों के लिए हम मुख्यमंत्री के पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन 14 में सरकार बनने के बाद साथियों, जो वर्षों की मांग थी, जब हरियाणा बना तब पंजाब से 7 जिले आए थे हरियाणा में, उनमें एक गुड़गांव जिला था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं, लेकिन जो जिले 20-20 साल बाद, अब से 20 साल पहले बने, उनमें मेडिकल कॉलेज बन गए, उनमें यूनिवर्सिटियां बन गई, उनमें बड़े बड़े बस स्टैंड बन गए और सरकारी बिल्डिंगें बन गई। और जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव जिला था, ना मेडिकल कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी, ना हॉस्पिटल बना, ना बस स्टैंड बना, और वो गुड़गांव जो सबसे ज़्यादा पैसा देता था। 2014 में आपके सामने यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज खेड़ माजरा में बन के तैयार हो गया। इतना बढ़िया नेशनल हाईवे आपके सामने एलिवेटेड बना है, 1900 करोड़ रुपए का। बादशाह पूजा किसी गांव के लोगों ने मांग नहीं की थी, ये नरवीर सिंह की सोच थी कि एक दिन ही हमारे काम आएगा, ये बनवाया। द्वारका एक्सप्रेसवे कोई मांग नहीं करती। एक हुड्डा का डिपार्टमेंट, हुड्डा डिपार्टमेंट का एक रोड था। एक दिन मैं अपने एक साथी के साथ कार में जा रहा था और इतना टूटा हुआ कि कार उसमें गिर गिर के जाती थी। मैं वहाँ बजगेड़ा गया तो वहाँ ईंटों की दीवार लग रही, उस पर सफ़ेदी कर रखी कि आगे दिल्ली है, रास्ता बंद है। मैंने कहा इस सड़क का हमारा फ़ायदा क्या होगा? दिल्ली में तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। मैं हर 3 महीना में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की हैसियत से माननीय गडकरी जी से मेरी मुलाकातें होती थी, मीटिंग होती थी। 1.5-2 साल के बाद जब एक मीटिंग हुई तो मैं हर मीटिंग में तकरीबन उस दिन रखता था जिस दिन मुख्यमंत्री भी दिल्ली में हो, और माननीय मनोहर लाल जी को भी मैं अपने साथ ले जाता था कि मीटिंग में चलो साहब आधे घंटे मीटिंग करके आते हैं। आप जाओगे तो मिनिस्टर पर और असर पड़ेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ चले जाते थे। एक दिन मैं गया, मुझे याद है आज भी, उस दिन 12 एजेंडा आइटम थे, 12 के 12 उनने मंजूर किए। और मैंने कहा साहब मैं आपके स्टेट में एक यहाँ मिनिस्टर हूँ छोटा आपका, और मेरा एक रोड है। बोले मैं क्या करूँ? मैंने कहा साहब ये हुड्डा का रोड है, और ये हमारे हरियाणा में ज़मीन तो पूरी है लेकिन दिल्ली में कनेक्टिविटी नहीं। आज गुड़गांव और दिल्ली की 2 कनेक्टिविटी है, एक MG रोड और एक NH8, और ये भी पीक टाइम में जाम लग जाता। बोले मैं भी कई बार शादी ब्याह में जाता हूँ तो एम्बियंस मॉल से बहुत बड़ा जाम लगता है। मैंने कहा साहब इसके निजात मिल सकती है यदि आप इसको दिल्ली से कनेक्ट कर दो। बोले मैं कैसे करूँगा? मैंने कहा इस छोटे से टुकड़े को नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दो। दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, हम तो वहाँ एक बार कर नहीं सकते। यदि नेशनल हाईवे आप डिक्लेयर कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा 400-500 करोड़ रुपए लगेंगे। उन्होंने 13 नंबर एजेंडा आइटम डाला और उन्होंने कहा कि पार्टी के सब अधिकारी सारे बैठे थे सरकार के, NHAI के, भाई इसको सर्वे रिपोर्ट डालो और इसकी DPR तैयार करो। और आपको यकीन नहीं होगा कि वो 500 करोड़ रुपए की 9,600 करोड़ रुपए की बनी। 9,600 करोड़ रुपए डिवाइड करना 28 किलोमीटर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नितिन जी को बुलाया कि नितिन भाई ऐसे काम कैसे चलेगा? बोले क्या बात? बोले जब 28 किलोमीटर पे आप 10-10 हज़ार करोड़ रुपए खत्म करोगे, लगाओगे
तो पूरा देश है, कैसे काम चलेगा। उसने कहा जी ये जरूरी सड़क थी, दिल्ली की कनेक्टिविटी है और इस बात से ये सड़क बन गई। तो ये नरवीर सिंह की देन है, माननीय गडकरी जी की देन है। साथियों, मैं सिविल लाइन में रहता हूं। यदि कोई रिश्तेदार को हम बताते एड्रेस कि एग्जिट 10 से नीचे मुड़ के आना है और गलती से राजीव चौक कूद जाए तो अपने खेड़ की डोला से टोल से मुड़ के आना पर 10 किलोमीटर। हमारी सरकार 2014 में बनने के बाद हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, इफ्को चौक और सारे रेलवे के फ्लाईओवर ये गुड़गांव जिले में ये हमारी सरकार की देन है। नरवीर सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था इसलिए बन पाए। और बहुत से काम, कॉलेज सुल्तानपुर में, रिठोज में कॉलेज, मानेसर में कॉलेज और ना जाने छोटे छोटे गाँव में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये जिस गांव में हम बैठे हैं, मेरी ख्याल से मैंने सभी जातियों के चौपाल 9 तो चौपाल बनवाई होगी इस बादशाहपुर में। ये बैठा है समाज, पूछो, एक 2-2, 3-3 बाल्मीकियों की, हरिजनों की, कोई जाति की छोटी नहीं। जो आप लोगों ने कहा, और भाई अम्बेडकर वाले कह रहे हैं रोड के बीच में जो ये रोड बना है, इसको बोलते हैं वाटिका चौक, इनके बीच में इनकी वो आ गई थी बाबा अम्बेडकर की मूर्ति, उसको तोड़ने का ऑर्डर सरकारी रोड पे आप रोक नहीं सकते। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को बुला के कहा, नगर निगम कमिश्नर को, नहीं इनकी जमीन दो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1000-1200 गज उनसे ज़्यादा जमीन दी और सरकार की तरफ से पैसा देकर वो भवन बनवाया जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट है उसमें, वो बनवाया। और भाई राज करता है तो कोई गलती भी होगी, जाने में तो हुई नहीं, कोई अनजाने में हुई तो माफ़ करता हूँ। और एक भाई अभी एक दुष्प्रचार चला, यूं कह रहे नरवीर सिंह ने शिव पुराण की कथा बंद कर दी। ये जो हाँ, मैं इसका जवाब, ये सारा मीडिया खड़ा है। एक तो ये कि जब मैं स्कूल में 4th-5वीं क्लास में पढ़ा करता ना, आदमी होश में ना आवे 4-5 क्लास में, मैं तब से पूजा पाठ करता हूँ। अन्न जब खाता हूँ, जब सुबह नहा धो के चाय पी लो 10 बार, जब एक बार पूजा कर लो। ये नरवीर सिंह को बदनाम करने की कोशिश है। मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ कि भाई जिसने ये काम किया उसका नाश जाए, इससे बड़ी तो बात नहीं कह सकता। और भाई सबूत लेके आया हूँ। ये एक कोई हर्ष यादव है इन्हीं का कोई भाई भूई है, कोई जानते हो, मैं छोटा भाई होगा इसका। ये उसकी ये व्हाट्सएप चैट है, ये मैं मीडिया वालों को दूंगा, ये लिख दिखाना। उसने लिखा है कि ये प्रशासन में पानी आने की वजह से हुआ है, बाद में नरवीर सिंह की टिकट आ गई तो उल्हाना मेरे ऊपर दे दिया। ये उन्हीं की चैट है, मेरी ना है। इसमें टाइम टू टाइम सब कुछ है, ये दिखा देना भाई। मैं इन सब मीडिया वालों को देके जा रहा हूँ, दिखा देना। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं आस औलाद वाला हूँ भाई, मेरा नाश जाए यदि मैं इसमें इतना सा भी मुझे पता हो तो यार मैं क्यों करता। और भाई इन पुराना ते ही कोई आदमी बड़ा बनेगा तो मैं तो रोज करवा सकूं, ये कोई बात है यार। ये अरे राजनीति करो, और नरवीर सिंह कभी छोटी राजनीति नहीं करता। और मैं तो 2014 से 19 तक मंत्री रहा ना, और खूब अच्छा मंत्री रहा। किसी आदमी का बुरा किया क्या? कर सकता था ना। एक भी आदमी कह दे मेरा विरोधी, सारी वोट तो मुझे बादशाहपुर ने भी ना दी, इलाके ने भी ना दी, नहीं दी ना। लेकिन नरवीर सिंह जिस दिन बन के आया उस दिन मैंने जीप में वहाँ DSD कॉलेज तक चला, मन में प्रतिज्ञा करी कि भाई अच्छा चाहे ना कर पाऊं, किसी का बुरा नहीं करूंगा। नरवीर सिंह ने 5 साल किसी का बुरा नहीं किया। आज आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। सर्वे 3-3 हुए और भारतीय जनता पार्टी के आवाज गई उनके पास कि भाई सीट जीतेगा तो नरवीर सिंह जीतेगा, इसलिए भाई पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। अब आपका समर्थन और आपका सहयोग चाहिए। आपको ये लगे कि नरवीर सिंह से अच्छा कोई विधायक बन सकता है तो भाई वोट उसको देना। और आपके मन से आवाज आए कि नरवीर सिंह बादशाहपुर ही नहीं इस गुड़गांव और अहिरवाल का विकास कर सकता है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चुनाव तो एक बार होगा 5 तारीख को। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, आप प्रचार भी करें प्रसार भी करें, सबके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, किसी का 100 का, किसी का 1000 का, किसी का 10,000 का। व्हाट्सएप चैट जरूर करें कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूं, आप भी दीजिए। इस प्रजातंत्र में ये फ्री का सबसे बड़ा प्रचार है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये गुड़गांव जो बढ़ता हुआ शहर है, आज इसकी 30 लाख की आबादी हो गई। मैं 2019 में भी टिकट कटने से पहले एक बात कहा करता, बहुत गांव में घूम के आया,
कि भाई नए आदमी को विधायक बनाओगे तो वो चंडीगढ़ जाएगा, सेक्रेटरीट ढूंढेगा, विधानसभा ढूंढेगा, अफसरों आईएएस और आईपीएस को जाके कहेगा मेरा ये नाम है और मैं बादशाहपुर से विधायक बन के आया हूं। और नरवीर सिंह बन के जाएगा तो सीधा राजभवन में शपथ लेगा, ये मेरा 3 बार का इतिहास है। मैं मंत्री बनूंगा, सेक्रेटरीट में दफ्तर मिलेगा, चीफ सेक्रेटरी भी सलाम करने के लिए आएगा। ये नरवीर सिंह की पहचान है और इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। 3 बार पहले बना, अब की बनूंगा, सरकार भी बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और आपको उससे भी जो पिछली 2014 में ताकत मिली ना, उससे भी ज्यादा अब क्या आपको ताकत मिलने जा रही है। मैं कल नॉमिनेशन भरने गया, ये मेरा 8वां नॉमिनेशन था। जब भी नॉमिनेशन भरा, जहां से भी चुनाव लड़ा, हजारों के जलसे के भीड़ की और जलसे के रूप में हम नॉमिनेशन भरने गए। लेकिन अब की बार हम 3-4 आदमी गए जो कानूनन रूप से जा सकते, तो कोई भीड़ नहीं, कोई भड़ाक नहीं। एक प्रपोजर 2 आदमी और चले गए, नॉमिनेशन भर के आ गए। इसलिए कि भाई भादों का महीना है, गर्मी का महीना, लोगों को क्यों परेशान करूं। एक जनसभा और करनी है। मैं पिछले दिनों आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, न्यूज़ देखी होगी कि मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि 2019 में भाई राजनीतिक कारणों से नरवीर सिंह की टिकट काट दी। उन्होंने कहा आपस में लड़ाई थी, मेरे को ध्यान नहीं, कट गई टिकट, अब मैं आपको टिकट दे रहा हूं। मैंने कहा एक बार आप जनसभा में मेरी में आना, लोगों को यकीन लगेगा भाई नरवीर सिंह ठीक आदमी है और आपको भी नरवीर सिंह और इलाके की हैसियत पता लगेगी कि लोगों की क्या ताकत होती है। उन्होंने कहा मैं तेरे यहाँ जरूर आऊँगा। तो मैंने कल नॉमिनेशन में भीड़ नहीं करी। चुनाव प्रचार के आखिरी सप्ताह में एक माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी की एक मीटिंग होगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपने अहिरवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए आप लोग उस जनसभा में जरूर आए, ताकि आपको पता लग सके कि माननीय अमित शाह का भी क्या इरादा है और हमारे इलाके में। क्योंकि आदमी कभी बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। शक्ति जब मिलती है जब संगठन मजबूत हो, और संगठन भारतीय जनता पार्टी जब हमें ताकत देगी जब हम अपना संगठन दिखाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भाई उस जनसभा में आपको समय, स्थान, तारीख आपको पता लग जाएगी। अखबार के माध्यम से ये मीडिया के भाई खड़े हैं, ये बताएंगे, और नरवीर सिंह के ग्रुप पे भी आपको सबको इतला मिलेगी। लेकिन फिर आपसे निवेदन करता हूं कि भाई इस 5 तारीख के इस आहुति में आप अपनी आहुति देंगे। आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। राव नरवीर सिंह अपने चुनावी कार्यक्रमों में लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और राव नरवीर सिंह फिर से विधायक बनकर सीधे मंत्री बनेंगे। लेकिन 5 अक्टूबर को जब जनता वोट डालने जाएगी तो देखना होगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।